कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जी हाँ, आपने ये पंक्तियाँ पहले भी सुनी होंगी, पर आज की कहानी हमें बताती है कि कुछ लोग क्या कहते हैं और बहुत से लोग क्या कहते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। वह बड़ा मेहनती और ईमानदार था। अपने अच्छे व्यवहार के कारण दूर दूर तक उसे लोग जानते थे और उसकी प्रशंसा करते थे। पर एक दिन देर शाम वो खेतों से काम करके घर लौट रहा था और रास्ते में उसने कुछ लोगों को बात करते हुए सुना। वो उसी के बारे में बात कर रहे थे। मोहन अपनी प्रशंसा सुनने के लिए उन्हें बिना बताए धीरे धीरे उनके पीछे चलने लगा। पर उसने उनकी बात सुनी तो पाया कि वो उसकी बुराई कर रहे हैं। कोई कह रहा था मोहन घमंडी है, कोई कह रहा था सब जानते हैं वो अच्छा होने का दिखावा करता है, वगैरह वगैरह। मोहन ने इससे पहले सिर्फ अपनी प्रशंसा सुनी थी, पर इस घटना का उसके दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ा और अब वह जब भी कुछ लोगों को बात करते देखता तो उसे लगता कि वो उसकी बुराई कर रहे हैं। यहाँ तक कि अगर कोई उसकी तारीफ करता तो भी उसे लगता कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। धीरे धीरे सभी ये महसूस करने लगे कि मोहन बदल गया है और उसकी पत्नी भी अपने पति के व्यवहार में आए बदलाव से दुखी रहने लगी। एक दिन उसने पूछा, आजकल आप इतने परेशान क्यों रहते हैं? कृपया मुझे बताइए। मोहन ने उदास होते हुए उस दिन की बात बता दी। पत्नी को भी समझ नहीं आया कि क्या किया जाए, पर तभी उसे ध्यान आया कि पास के गांव में एक सिद्ध महात्मा आए हुए हैं और वो बोली, स्वामी, मुझे पता चला है कि पड़ोस के गांव में एक पहुंचे हुए संत आए हैं। चलिए हम उनसे कोई समाधान पूछते हैं। अगले दिन वह महात्मा जी के शिविर में पहुंचे। मोहन ने सारी घटना बताई और बोला, महाराज, उस दिन के बाद से मेरी सभी बुराई करते हैं, झूठी प्रशंसा करते हैं। कृपया मुझे बताइए, मैं वापस अपनी साख कैसे बना सकता हूँ? महात्मा जी ने मोहन की समस्या समझी और कहा, पुत्र, तुम आज रात मेरे साथ इस शिविर में ठहरो। मोहन ने ऐसा ही किया। जब देर रात सोने का समय आया तो अचानक ही मेंढकों के टर टर करने की आवाज आने लगी। मोहन बोला, ये क्या महाराज, यहाँ इतना कोलाहल है? महाराज जी कहते हैं, पुत्र, पीछे एक तालाब है। रात के वक्त उसमें मौजूद मेंढक अपना राग लापने लगते हैं, पर ऐसे में यहाँ कोई कैसे सो सकता है? मोहन ने चिंता सताई। महात्मा जी बोले, हाँ बेटा, पर तुम ही बताओ हम क्या कर सकते हैं? हो सके तो तुम हमारी मदद करो। मोहन बोला, ठीक है महाराज, इतना शोर सुन के लगता है इन मेंढकों की संख्या हजारों में होगी। मैं कल ही गांव से 50-60 मजदूरों को लेकर आता हूँ और इन्हें पकड़कर दूर नदी में छोड़ आता हूँ। और अगले दिन मोहन सुबह सुबह मजदूरों के साथ वहां पहुंचा। महात्मा जी भी वहीं खड़े थे और ये सब देख रहे थे। तालाब ज्यादा बड़ा नहीं था। 8-10 मजदूरों ने चारों ओर से जाल डाला और मेंढकों को पकड़ने लगे। थोड़ी देर की ही मेहनत में सारे मेंढक पकड़ लिए गए। मोहन ने जब देखा कि कुल मिलाकर 50-60 मेंढक ही पकड़े गए हैं तो उसने महाराज जी से पूछा, महाराज, कल तो इतने सारे मेंढक थे, आज भला वो सब कहाँ चले गए? यहाँ तो बस मुट्ठी भर मेंढक ही बचे हैं। महाराज जी ने गंभीरता से जवाब दिया, कोई मेंढक कहीं नहीं गया। तुमने कल इन्हीं मेंढकों की आवाज़ सुनी थी। ये मुट्ठी भर मेंढक ही इतना शोर कर रहे थे और तुम्हें लगा हजारों मेंढक टर टर कर रहे हैं। पुत्र, इसी प्रकार तुमने जब कुछ लोगों को अपनी बुराई करते हुए सुना तो तुम भी यही गलती कर बैठे। तुम्हें लगा कि हर कोई तुम्हारी बुराई करता है, पर सच्चाई ये है कि बुराई करने वाले लोग मुट्ठी भर मेंढकों के समान ही हैं। इसलिए अगली बार किसी को अपनी बुराई करते सुनना तो इतना याद रखना कि हो सकता है ये कुछ ही लोग हों जो ऐसा कर रहे हैं, और इस बात को भी समझना कि भले तुम कितने ही अच्छे क्यों ना हो, ऐसे कुछ लोग ज़रूर होंगे
हर जगह होंगे जो तुम्हारी बुराई करेंगे। मोहन को सारी बात समझ आ गई। मित्रों, मोहन की तरह हमें भी कई बार ऐसा लगता है कि हमारे अच्छे व्यवहार करने के बावजूद भी बहुत से लोग हमें पसंद नहीं करते। ये बहुत से लोग कुछ लोग ही होते हैं और हमें लगता है ये कुछ लोग बहुत से लोग हैं। हम कुछ भी कर लें, पर ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसी समस्या आ जाती है कि रात के अंधेरे में ऐसा लगता है कि हजारों मेंढक कानों में टर टर कर रहे हैं। पर जब दिन की रोशनी आती है तो उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं और वो समस्या छोटी लगने लगती है। इसलिए जब भी कभी अपने आप को ऐसी परिस्थिति में पाओ तो वहाँ से बाहर निकलने का प्रयास करो।